नमस्कार मित्रों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल SN ग्रो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में SSC MTS 2024 में आने वाले जीके के 35 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा, जो कि SSC MTS के एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। मित्रों, आप लोगों को बता दूं कि SSC MTS के एग्ज़ाम में जो सेशन 2 का पेपर होता है, उसमें 25 क्वेश्चन जीके का पूछा जाता है, जो कि 75 नंबर का होता है मित्रों। और यही आप लोग का मेरिट डिसाइड करता है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन। हमारा पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है मित्रों कि अंग्रेज़ के नवाब के कुशासन के बहाने निम्नलिखित में से किस रियासत पर कब्जा कर लिया था। दोस्तों, हमारा विकल्प है पहला अवध, दूसरा उदयपुर, तीसरा नागपुर, चौथा सतार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर 1 अवध। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सूर्य के प्रकाश में कितने रंग निहित होते हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन का अगर आप लोगों का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3 7। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जुलाई 2020 को किसे अंतर्राष्ट्रीय रेलवे सुरक्षा मंच के उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहा है कि जुलाई 2020 को किसे अंतर्राष्ट्रीय रेलवे सुरक्षा मंच के उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3 अरुण कुमार। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की सतह की निकटतम परत है जिसमें सभी मौसमी परिवर्तन होते हैं। दोस्तों, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये भी SSC MTS के एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं मित्रों। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की सतह की निकटतम परत है जिसमें सभी मौसमी परिवर्तन होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3 क्षोभ मंडल। दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट भी करते चलिए। और किसी भी एग्ज़ाम का PDF आप लोगों को चाहिए, क्वेश्चन पेपर का PDF, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम प्रोवाइड करा देंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि चेराव नृत्य किस राज्य का एक पारंपरिक नृत्य है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है मित्रों कि चेराव नृत्य किस राज्य का एक पारंपरिक नृत्य रूप है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1 मिजोरम। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मिजोरम का नृत्य कौन सा है, पारंपरिक नृत्य कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा चेराव। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस टीम ने तमिलनाडु को फाइनल में हराकर चौथी बार 2019-20 विजय हजारे ट्रॉफी जीती। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4 कर्नाटक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किस वर्ष में किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2 1905। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग विद्युत प्रवाह के मापन के लिए किया जाता है, चाहे वह दिष्ट धारा हो या प्रत्यावर्ती धारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4 एमीटर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जुलाई 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री का नाम क्या था। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1 गीता गोपीनाथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सेम पुस्तक के लेखक कौन हैं। दोस्तों, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहा है कि सेम पुस्तक के लेखक कौन हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3 सलमान रुश्दी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इक्थियोलॉजी इनमें से किससे संबंधित है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मित्रों। कह रहा है कि इक्थियोलॉजी इनमें से किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मछलियों का अध्ययन। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हड्डी के घनत्व और सामर्थ्य के ह्रास को क्या कहा जाता है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 ऑस्टियोपोरोसिस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3 संवैधानिक उपचार का अधिकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 महाकाव्य रघुवंश और कुमार संभवम किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन 3 कालिदास, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूरोपीय चैंपियंस कप या हेनकेन कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1 रग्बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में कोयले के सबसे अधिक भंडार है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मित्रों। दोस्तों इस क्वेश्चन का अगर आप लोग को आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में कोयले के सबसे अधिक भंडार हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2 झारखंड। दोस्तों झारखंड में ही कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एग्राफिया क्या होती है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मित्रों। कह रहा है कि एग्राफिया क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4 लिखने की क्षमता की हानि। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय सम्राट हर्ष की जीवनी हर्षचरित हर्ष के कार्य किसकी रचना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3 बाणभट्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है मित्रों कि अंजुम मुदगिल को किस खेल के लिए 2019 के अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मित्रों। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3 निशानेबाजी के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द गोल्डन थ्रेशहोल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2 सरोजिनी नायडू। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग करते चलिए और बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि इस क्वेश्चन में से आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि डकवर्थ लुईस स्टर्न विधि निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? दोस्तों इस क्वेश्चन का अगर आप लोग को आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कह रहा है कि डकवर्थ लुईस स्टर्न विधि निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4 क्रिकेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टोकामक नाम का उपकरण निम्नलिखित में से किस प्रकार के ईंधन से संबंधित है? यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मित्रों। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4 परमाणु। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? दोस्तों ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस के एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। कह रहा है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2 आत्माराम पांडुरंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों आत्माराम पांडुरंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि युसंग नामक त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य में पारंपरिक रूप से मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4 मणिपुर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अकबर द्वारा लड़ी गई निम्नलिखित लड़ाइयों में से कौन सी लड़ाई अन्यों की तुलना में नवीनतम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4 हल्दी घाटी की लड़ाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया? ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मित्रों। कह रहा है विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1995। 1995 में मित्रों विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में आया था। इस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1864 में वेद समाज निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3 मद्रास, जो कि अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है मित्रों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस टीम ने इंडियन सुपर लीग 2019-20 जीता था?
इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3 ATK फुटबॉल क्लब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद कराया और उसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मित्रों। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2 1961 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे किसी भी एग्ज़ाम का अगर क्वेश्चन पेपर हम ला रहे हैं तो आप लोगों के पास आसानी से पहुंच जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3 सुंदरवन रिजर्व वन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस टीम ने 1975 में पहला क्रिकेट विश्व कप जीता। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मित्रों। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस टीम ने 1975 में पहला क्रिकेट विश्व कप जीता। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3 वेस्ट इंडीज। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जनसंख्या भूगोल निम्नलिखित में से किसकी एक शाखा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4 मानव भूगोल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में निम्न में से किस स्थान पर हुई थी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मित्रों। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1 ढाका। अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किशोरी अमोनकर का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2 भारतीय शास्त्रीय संगीत। ये रहा दोस्तों SSC MTS के एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मित्रों। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।